आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरा आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इस क्लास से आपको मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ही देख के लेफ्ट हो जाएंगे तो आपको वो जो इम्पोर्टेंट बातें आपको जो जानना है वो आप नहीं जान पाएंगे। और 12th में इस चीज़ का रेलम रेल यूज है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में। अब आइए वो इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझते हैं। तो हमने हेडिंग दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है, वृत्त के समीकरण के कुछ विशिष्ट रूप। पहला जो है जो हमारा फर्स्ट होता है व्हेन, ठीक है, व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हेन द सर्कल, ठीक है, व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला है व्हेन द सर्कल passes through the origin, when the circle passes through the origin, ठीक है, origin and its center lies on x-axis, then equation of circle, ये चीज़ हमको जानना है। ध्यान दें, ऐसे हम कई केसेस पढ़ेंगे। तो ये एक केस है हमारा कि अगर सर्कल जो है ओरिजिन से क्या हो रहा हो, पासेस थ्रू हो रहा हो और उसका सेंटर कहाँ लाइज कर रहा हो, एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, तो फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, सेंटर कहाँ है बच्चों, सेंटर जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ लाइज करता हो, एक्स एक्सिस पर, और सर्कल किससे पासे थ्रू हो, ओरिजिन से। ठीक है, तो बताओ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में फिगर हमारा ऐसा बनेगा कि नहीं, बताओ। ये देखो सर्कल ओरिजिन पे है कि नहीं, बताओ। देखो सर्कल ओरिजिन पे है कि नहीं, सर्कल क्या है, ओरिजिन पे है, और सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं, बताओ, एक्स एक्सिस है, और ये रहा आपका क्या, सेंटर। वैसे कोई भी सर्कल हो तो सेंटर क्या हुआ करता है, एच कामा के, और रेडियस क्या हुआ करती है, आर। अगर सेंटर कहाँ पे लाइज करता रहेगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। अब अगर सेंटर कहाँ लाइज कर गया, एक्स एक्सिस पर, तो कौन जीरो हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे हम ये राइट कर सकते हैं, चूँकि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बताओ, चूँकि सेंटर लाइज ऑन क्या, एक्स एक्सिस की नहीं, बताओ, चूँकि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर हमारा के जीरो हो जाएगा कि नहीं, बताओ। सेंटर हमारा कहाँ लाइज कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कौन है, बताओ। तो हमारा सेंटर क्या बनेगा, बताओ, एच कामा जीरो बन जाएगा कि नहीं। बाकी रेडियस हमारा आर ही रहना है, बताओ, रेडियस हमारा आर ही रहना है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता था, ये होता था कि नहीं, बताओ, ये होता था कि नहीं, बोलो, होता था। लेकिन अगर सेंटर हमारा देखो, अगर लाइज कहाँ कर रहा है, अगर सेंटर हमारा कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहा करेगा कि नहीं, बताओ। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कब हुआ, जब सेंटर कहाँ पर लाइज करता हो, एक्स एक्सिस पर, और सर्कल किससे पासे थ्रू होता रहे, ओरिजिन से। अगर सर्कल ओरिजिन से पासे थ्रू होता रहे और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज हो, तो हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये लिया जाता है। ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इन कैलकुलस क्लास 12th में इसकी हमें खूब आवश्यकता पड़ेगी। क्या बोलेगा कि एक सर्कल है जो कहाँ से पासे थ्रू है, ओरिजिन से, और उसका सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है,
एक्स एक्सिस पे, तो आप दन्य से क्या करेंगे, इक्वेशन आप सर्कल ये ले लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ रखा है ना कि सेंटर कहाँ लाइज करता हो, एक्स एक्सिस पर, और ओरिजिन से पासिंग थ्रू रहे तो इक्वेशन ये बना करता है। तो यही चीज़ प्यारे बच्चों वहाँ पे क्लास 12th में आपको आवश्यकता पड़ती है। आज पढ़े रहोगे तो क्लास 12th में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, टफ चीज़ होती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। दो जगह आप मिस्टेक करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऐसा स्टेटमेंट बोल देगा कि एक सर्कल है, ठीक है, आपको फाइंड डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि आप जो है वृत्त का अवकल समीकरण बनाओ, वृत्त का क्या बनाओ, अवकल समीकरण, ठीक है, सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ आप ना। लेकिन सर्कल क्या है, सर्कल का जो सेंटर है एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है और रेडियस ये है ना। अब आपको अगर इक्वेशन लेना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप यहाँ से ध्यान में रखे रहेंगे क्या कि भैया अगर सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, रेडियस सारी रहेगी, तो हमारा ये बन जाएगा। हम कहेंगे ये तो आपको याद ही रहेगा CR वाला केस। CR वाला अगर याद है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो आप जान ही रहे हैं कि 0 हो गया होगा। देन ये तुरंत इक्वेशन दन्य से ले लेंगे कि नहीं। मेन क्या है कि सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो होगा क्या, कालिया 0 हो जाएगा, कालिया की मौत हो जाएगी, है कि नहीं। तो कालिया 0 हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, समझ गए, जब सर्कल कहाँ से जाता रहे, ओरिजिन से जाता रहे और सेंटर कहाँ पे, तो ऐसा चित्र बनेगा। सुन लो दो चीज़, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बोलेगा, समझ गए कि भैया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं सर्कल्स बोल देगा, ठीक है, और बोलेगा कि सर्कल के जो सेंटर्स हैं एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं और ओरिजिन से पासिंग थ्रू है, रेडियस ये है। देन तुरंत हम ये लेंगे, तुरंत काम कर देंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, समाकलन के अनुप्रयोग में क्या होगा, आपको ये दे देगा, डायरेक्ट ये दे देगा, ऐसे दे देगा, क्या ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको देगा, ये ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा। अब अब आपको जानना होगा कि ऐसा है तो ये कौन सी स्थिति है। अगर आप देखो ये यहाँ पे a माइनस ना y का जो देखो y में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहाँ पे देखो y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है नहीं है ना, केवल स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक कहाँ है, y का 1 वाला है, इसमें इस इक्वेशन में y का 1 वाला टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब यही केस हुआ। तो तुरंत आप क्या करोगे, चित्र ऐसे बना दोगे, तुरंत आप ये इक्वेशन ऑफ सर्कल देखोगे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल देखोगे और क्या दिमाग में बन जाएगा कि यार इसका सेंटर ना एक्स एक्सिस पे लाइज किया है ना, और ओरिजिन जो है सर्कल का, मतलब जो ओरिजिन है मतलब सर्कल किससे पासिंग थ्रू है, ऐसा चित्र बनाओगे, दन्य से आंसर पा जाओगे। तो ये दोनों चीज़ों का महत्व है, ठीक है, और ये चीज़ें क्लास 12th में हैं। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा वीडियो पढ़ाएगा यही। जब मैं क्लास 12th में पढ़ाने लगूंगा तो आपको ये वीडियो भेज दूंगा, आप 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, आपको तरोताज़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ गए कि नहीं बात को। तो ये हमारी क्या हेडिंग थी कि अगर वृत्त मूल बिंदु से होके जाता हो और केंद्र कहाँ पर स्थित हो, x अक्ष पे, तो वृत्त का समीकरण क्या हुआ करेगा, ये हुआ करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको इरेज करूँगा और ये हेडिंग आपने दिमाग में बना लिया होगा, लिख लिया कि नहीं ना, लिखते चलिएगा बेटा, हमारे साथ ही लिख लिया करिए। चलिए अब अगली हेडिंग हमारे साथ लिखिए। आज चारों जितने भी जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम आप जान लेते हैं, क्योंकि सब हर केसेस में आप इक्वेशन निकाल सकते हो ना, लेकिन ये केसेस चूँकि आपको याद रखना पड़ेगा तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हो पाते हैं। नहीं कराऊंगा तो कल आपको समस्या आएगी, इसलिए एक एक पर्टिकुलर एक एक प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखिएगा मेरे साथ। व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये केस लिखिएगा। When the circle passing through origin and its center lies on y axis, लिख लो।
ना अभी लिखोगे ना बाद में लिखोगे, तो लिखोगे कब? लिख लो जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ। व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है और केंद्र वाई अक्ष पर स्थित है, तब व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तब वृत्त का समीकरण। देखो चित्र कैसे बनेगा, समझ गए? सर्कल किससे जा रहा है? ओरिजिन से ना, और केंद्र कहाँ पर है? ये वाई अक्ष हुआ, और ये देखो, समझ गए? और ये देखो क्या हुआ, ये ओरिजिन हुआ कि नहीं बताओ, और यहाँ पर क्या हो गया? सेंटर वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर है कौन जीरो होगा? एक्स, तो 0 कामा के हुआ कि नहीं बताओ? तो ये क्या हो गया बताओ? ये तुम्हारा सेंटर हो गया 0 कामा के कि नहीं? 0 कामा का लिया, और रेडियस आ रही है। अब सी आर है आपके पास, सी आर होने पे आप जान ही रहे हो एक्स माइनस एच की वैल्यू यहाँ 0 हो जा रही है, और वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बताओ ये बना कि नहीं? यहाँ तक आया समझ में? ये इक्वेशन कब होगा, समझ गए? जब वृत्त मूल बिंदु से होके जाता रहेगा, केंद्र कहाँ पर रहेगा? वाई एच पर। सर्कल अगर ओरिजिन से पासिंग थ्रू हुआ है और सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है? और यहाँ पर देखो, अगर सेंटर लाइज कर रहा है किसी एक्सिस पर, तो अगला एक्सिस क्या कर रहा है उसको? अगला एक्सिस क्या कर रहा है उसको? टच कर रहा है। देखो ये टेंजेंट है। बंद कर लो ये दरवाज़ा, नहीं तो आ जाएंगे तो फालतू में खतरा कर देंगे। कहाँ भागेंगे बताओ यहाँ पे आ जाने के बाद? तो हम ही लोग को हमारा ये आपका टेंजेंट है। क्या है बच्चों? ये आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है जो लाइन टच करती हुई जाती है, टेंजेंट कहलाती है कि नहीं? बताइए। तो कभी भी सेंटर वाई एक्सिस पे है और ओरिजिन सर्कल पे है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सेकेंट हो जाएगी, ये सीकेंट हो जाएगी। छेदक रेखा बोलते हैं ना इसको, सीकेंट। ये आपका सीकेंट हो गया, छेदक रेखा हो गई ना। बताओ वाई एक्सिस आपका छेदक रेखा बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, और ये आपका टेंजेंट बन जाएगा, तभी तो ओरिजिन सर्कल पे होगा। समझ में आया बात? याद रखिएगा। तो ये इक्वेशन आप सर्कल देखने पे तुरंत फिगर ऐसा बना लीजिएगा। बताइए अगर सेंटर वाई एक्सिस पे लाइज करेगा और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा, तो हम मतलब सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा, तो ऐसा फिगर बनेगा। इक्वेशन ये होगी ना। इसमें देखो जो सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होता है। एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होता है, समझते हो? एक्स में 2 फिर एक्स में 1। क्वाड्रेटिक का ये मतलब है, देखो यार, क्वाड्रेटिक होने का मतलब इस तरीके का नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन अगर सेंटर लाइज ऑन क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। केवल किस में क्वाड्रेटिक रह जाएगा? वाई में क्वाड्रेटिक रह जाएगा बस। अब जैसे इक्वेशन से आपको जानना हुआ कि ये कौन सा केसेस है ना, कौन सा केसेस है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, तो कैसे जानोगे? देखो ये जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस ना 7 = 0, ये है। सपोज ये है, तो क्या है बताओ? देखो y में क्वाड्रेटिक है ना, x में नहीं है ना, इसका मतलब कौन जीरो है? x 0 है ना, x 0 नहीं है, इसका मतलब सेंटर लाइज ऑन कहाँ? तो आप तुरंत जान जाओगे ये वाला बनाए कि नहीं, ऐसा चित्र बना दोगे कि नहीं? इक्वेशन से देख के ऐसा चित्र बनाओगे कि नहीं बताओ? इक्वेशन से जान जाओगे कि नहीं? ये अगर सेंटर वाई एक्सिस पे लाइज करता रहेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा रहेगा यार, केवल y में क्वाड्रेटिक रहेगा बस। x में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, x वाला 0 हो गया ना, तो 0x 0 तो जान ही गए, अब y का ही होगा। तो इसका मतलब सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है? वाई एक्सिस पे, और किससे पासिंग थ्रू हुआ है? ओरिजिन से। बस ऐसा तुरंत चित्र बना लोगे, इक्वेशन देख के ऐसा चित्र बना लोगे, या बोला ही रहेगा लाइन ना, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन और सेंटर, ये तो हो जाएगा ना। चलिए अब आगे अगला लिखिए। व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, लिखो व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। थर्ड वाला लिखो, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस
ठीक है। व्हेन द सर्कल टचेज दी एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या कह रहा है, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जब सर्कल किसको स्पर्श करता है, वाई को कुछ बोला है ना, एक्स अक्ष को टच करता है, इसको इसका मतलब ये है एक्स अक्ष को टच करता है, एक्स अक्ष को क्या करता है, टच, ये एक्स अक्ष को टच करता है। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं, बताओ। व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, मतलब सर्कल किसको टच करेगा, वाई को बोला कुछ, तो वाई को ऐसे बाहर कर लोगे। अब देखो एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है कि नहीं, बताएं, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बोलो। अब इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा कि नहीं, अपने को पता है, नहीं पता होने पे एच कामा के मान के चला जाता है ना, एच कामा के ही तो मान के चला जाता है। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये देखो 90 होगा कि नहीं ना। ये आप क्लास 10th में थ्योरम पढ़े थे ना, सेंटर को, ये टेंजेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बोलो वैसे ये बताओ, एच कामा के का क्या मतलब है था कि ओ से एम तक कितना, और ये सी से एम तक कितना, के, सही है ना। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस भी तो यही है, तो आर की वैल्यू के हो जाएगा कि नहीं। अगर सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो ये रामाजोर किसके इक्वल होंगे, कालिया के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, रामाजोर किसके इक्वल हो जाएंगे, कालिया के इक्वल हो जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जान रहे हैं, सी आर गिवन होने पे क्या हुआ करता था, याद करें, सी आर गिवन होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल यही हुआ करता था ही नहीं। लेकिन आज कुछ नया है, क्या नया है, देखो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, ऐसे होगा कि नहीं बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यार देखो होगा कि नहीं बताओ, बराबर आर की जगह के स्क्वायर, तो कालिया स्क्वायर से कालिया स्क्वायर निकल लिए कि नहीं बताओ। तो क्या आया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या, 0 आ गया कि नहीं बताओ ना। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिला कि अगर सर्कल किसको टच कर रहा है तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, कालिया के इक्वल हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है, समझ गए, ये क्या है, मेन पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक एक क्वेश्चन भी करते चलते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलो ये समझ में आया। तो कभी भी सर्कल किसको टच करता रहेगा, तो रेडियस किसके, कालिया के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। अब एक क्वेश्चन नीचे लिख लो, तो क्वेश्चन के साथ इसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखो जल्दी से, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सर्कल टचेज एक्स एक्सिस ना, बी सेंटर इज 2,3, बी सेंटर इज 2,3, क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड ना बी सेंटर इज 2,3 ना, बताओ तो करो। इक्वेशन आपको बताना है तो क्या होगा, किसको टच कर रहा है बताओ ना यार, एक्स एक्सिस को टच किया ना, एक्स एक्सिस को टच किया, तो आपको क्या बताना है, ये सेंटर यही तो है, आपको तो दे रखा है ना सेंटर, सेंटर क्या दे रखा है, कि नहीं बताओ। तो ये 2 और ये 3, तो रेडियस किसके इक्वल होगी बताओ ना, तो यहाँ पे के कौन है ना, 3 है कि नहीं। के को देखो ऑर्डिनेट बोला जाता है, के को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है कि नहीं, बोलो यार। के का मतलब ये सेकंड वाला ऑर्डिनेट कहलाता है, सेकंड, ये अब शीशा कामा ऑर्डिनेट होता है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, अब शीशा कामा भुज कामा कोट। तो अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, त्रिज्या किसके बराबर होगा, कोटि सा धन्यवाद, कोटि के बराबर होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे कोटि कौन थी, देखो 3 थी, ऑर्डिनेट कौन था,
समझ में आएगी नहीं तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, और सेंटर आपका क्या है देख लो ना। अपने को क्या चाहिए जान ही रहे, बंदे को जैसे 2 आँख चाहिए, आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। तो सेंटर है, रेडियस है। सी आर वाला क्या करोगे, सी आर वाला फार्मूला लगा दोगे। बताओ ये वाला फार्मूला लगाओगे कि नहीं, बताओ। वैल्यू रखो, एच की वैल्यू क्या है 2, के की 3, और आर का मान क्या है 3। अब यही को सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। उन पर भी क्वेश्चन अपना करते चलना जो इसके 2 हेडिंग इसके पहले पढ़े हो। अभी करा देता हूँ लास्ट में ना। क्वेश्चन समझ में आया। व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सेंटर इज 2, 3। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र क्या था 2, 3। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लिखो अगला हेडिंग, व्हेन द सर्कल टचेज वाई एक्सिस, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है। बात नहीं, डोंट टॉक, ओनली वॉच। जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, व्हेन द सर्कल टचेज वाई एक्सिस। अब किसको टच कराएंगे, व्हेन द सर्कल टचेज वाई एक्सिस। अब किसको टच कराना है, ऐसे वाई एक्सिस को टच करा दो। ये वाला ऐसे बाहर रहेगा, बताओ बाहर रहेगा कि नहीं, बोलो। यहाँ तक आया सभी बच्चों को। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ सेंटर क्या है, वैसे सेंटर हम क्या मानते हुए चलते हैं, ऐसे तुरंत देखो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कि नहीं। यहाँ तक बताओ, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बताओ ओ से एम तक क्या होगा एच, और ऐसे ओ से एन तक क्या होगा के। तो ये भी के हो जाएगी, ये एच तो ये भी एच की नहीं। यहाँ पे रेडियस कौन होगा, देखो यही तो होगा। तो यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल हो गया, बताओ। व्हेन द सर्कल टचेज वाई एक्सिस, रेडियस किसके इक्वल होगा, एच की। अब शीशा बोले ना, किसके इक्वल होगा भैया। अब शीशा बोले तो भुज के इक्वल होगा। अगर वृत्त वाई एच को स्पर्श करता है तो त्रिज्या किसके बराबर हुआ करेगा, भुज। भुज कामा कोट ही होता है कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब शीशा कामा ऑर्डिनेट होता है, वाई को करेगा तो किसके, हमेशा उल्टा। वाई को करेगा तो नंबर 1 के इक्वल, एक्स को करेगा तो नंबर 2 के इक्वल, है ना। बोलो आया। स्पेलिंग पे मत जाना, देख लेना। आर की वैल्यू एच। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या रख दिया जाएगा इस बार, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं। कब होगा इक्वेशन, ये समझ गए। कब होगा, जब वाई एच को टच करेगा। तो हमेशा जान लो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये लेना है तुमको, ठीक है। इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 इन कैलकुलस, अवकल समीकरण में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कहेगा वाई एच को टच कर रहा है तो ऐसे ही आप ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लोगे, धन्य से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, लिख लो भैया। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, सर्कल टचेस वाई एक्सिस ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो वाई एच को स्पर्श करता है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, सर्कल टचेज वाई एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस एंड सेंटर इज 2, 3 ही रख लो, ओके। सेंटर 2, 3। तो देखो सेंटर तो आपको मालूम ही है ना। अब यहाँ से रेडियस मालूम हो गया कि नहीं। अरे यार ऐसे बनाओगे तुरंत रेडियस नहीं मालूम हो जाएगा। बस अब यहीं में आप मान रख देना, या इसमें रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सर्कल टचेज ऑन वाई एक्सिस, और सेंटर क्या था 2, 3। तो हो गया कि नहीं, बताओ। अब लिखो अगला, व्हेन द सर्कल टचेज ऑन बोथ एक्सिस, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। सुन लो, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। लिखो अगली हेडिंग, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। व्हेन द सर्कल टचेज ऑन बोथ एक्सिस, ओके। जब सर्कल किसको क्या करेगा,
वो दोनों को, तो दोनों को टच करेगा। देखो ऐसे टच करेगा कि नहीं, ये जब दोनों को टच करेगा ना, सुनो जी, यहाँ पर दोनों को टच करेगा, क्या करेगा, दोनों को टच करेगा। तो जब भी सर्कल दोनों को टच करा करेगा, जब भी दोनों सर्कल दोनों को टच करा करेगा, तो एच और के किसके इक्वल, आर जो है आर बराबर एच बराबर के, मतलब सेंटर सेम रहा करेंगे, सेंटर सेम रहा करेंगे ना, समझ रहे हैं ना बात। तो क्यों रहा करेंगे, देखो ये रेडियस है कि नहीं, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं बताओ, और ये वाला इसके इक्वल होगा, बात को समझो। ऐसे अभी क्या होता था भाई, अगर हम यहाँ पे सेंटर एच कामा के मान के चलते हैं, एच कामा के मान के चलते हैं, तो ये एच होगा तो ये भी तो एच होगा, और ये के है तो ये भी तो के होगा। लेकिन ये आर है कि नहीं बताओ, ये और ये आर है कि नहीं, अरे यार ये भी आर है और ये भी आर है कि नहीं बताओ, ये रेडियस ये रेडियस, तो ये क्या होगा, यह मतलब एच बराबर के बराबर आर होगा कि नहीं बताओ। तो आपका इक्वेशन आप क्या हो, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर बोथ एक्सेस को टच कर रहा है तो क्या होगा समझ जाओ। हर जगह हम एक चीज़ रख सकते हैं, चाहे रा मजोर रखें चाहे कालिया रखें, मतलब तीनों की एक ही तो वैल्यू होगी यार। यहाँ तक आया बात, चलो जो आप समझो उचित उसको रखो। तो ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। When the circle touches on both axes, find equation of circle, लिखो। If the circle touches on both axes, if the circle touches on both axes, find equation of circle which center is 1, 1। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 1, 1 है। हमेशा सेम केंद्र रहेगा, हमेशा सेम सेंटर रहेगा, बोलो। और अगर सेंटर क्या कहते हैं, सेम रहेगा। हाँ यार देखो, 4 केसेज हो सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसे टच कर सकता है, देखो ऐसे भी तो टच ही किया है, ऐसे भी कर सकता है दोनों ना, ऐसे भी तो कर सकता है कि नहीं बताओ ना, बताओ। यहाँ पे होगा तो क्या होगा सेंटर, जैसे यहाँ पे 1, 1 है तो यहाँ पे -1, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1, -1 हो जाएगा कि नहीं। बट अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस चाहिए, रेडियस तो निगेटिव होती नहीं है, पॉजिटिव ही ली जाएगी, बताओ यार। तो वो मतलब अभी तो आपको क्या कहा, +1, +1, तो यही एक स्थिति के लिए कह रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है भाई, आर की वैल्यू 1 है ना, बाकी सेंटर आपका क्या है 1, 1। CR वाला फार्मूला लगाते ही नहीं, क्या दिक्कत है, क्या लिखना, बिकॉज सर्कल टचेज ऑन बोथ एक्सिस देयरफॉर रेडियस आर 1 यूनिट, बताओ। और एच और के आपका 1, 1 था ही, तो इक्वेशन